ओम शांति। जुलाई महीना अभी नज़दीक में आने वाला है। ये जुलाई मास हम सभी की अति स्नेही, परम आदरणीय, अति प्यारी, मन को हरने वाली, मन को मोहने वाली हम सभी की बड़ी दीदी जी का मास है। बड़ी दीदी जी का जीवन एक मातृतुल्य समान था। मैंने जो अपने जीवन में उनके संग में रह के जो पाया, मैं थोड़ा सा आप सभी के सामने शेयर करती हूँ। बड़ी दीदी की विशेष पालना एक माँ के सदृश थी। जैसे एक माँ अपने बच्चे को उंगली पकड़ के सिखाती है, हर कदम सिखाती है, चलना, खाना, पीना, रहना, बोलना। बड़ी दीदी जी की ये विशेषता थी जो मेरे को मिली। हर बात में बड़ी दीदी जी हमें गाइड करती थी। कलकत्ते में आप आई तो भी पल पल पर, मैं तो बहुत छोटी थी, इतना तो समझ कम थी, ज्ञान की इतनी गहराई में भी गई नहीं थी, तो दीदी जी मुझे कदम कदम पर गाइड करती थी, मुझे सिखाती थी। और जब भी दीदी जी क्लास में आती थी तो अपने घर की स्मृति हम सबको दिलाती थी। ये कहती थी, अब घर चलना है, अब घर चलना है, अब घर चलना है। उनका पहला ये महामंत्र था। सभी को अपने घर की, बाबा के घर की याद दिलाते हुए इस पुरानी दुनिया से उपराम बनाती थी। उनके घर चलने की स्मृति से इस बेहद पुरानी दुनिया से ऑटोमेटिक जैसे कि वैराग्य वृत्ति उत्पन्न हो जाती थी। न चाहते भी वैराग आ जाता था। उनमें बोलने में इतनी शक्ति थी, इतना आकर्षण था, जो हर कोई इस मंत्र से मोहित हो जाता था, क्योंकि नाम ही उनका था मन को मोहने वाली मन मोहिनी। तो सभी का मन मोह लेती थी। मुझे याद है, जब भी मधुबन में हम जाते, और मधुबन में जाने के बाद दीदी बुलाती थी अपने पास। कौन बुलाएगा ऐसे? और एक दिन भी अगर दीदी के पास ना जाओ तो दीदी को ये याद रहता था कि आज शीला नहीं आई है मेरे पास। और फिर पूछती थी, क्यों नहीं आई, क्या कारण है, क्या ज़रूरत है। जिस तरह से माँ अपने बच्चे को पूरा ध्यान रखती है, तो दीदी जी का भी पूरा ही ध्यान था हम सब के ऊपर। हम कन्याएं छोटी छोटी होती थी उस समय, तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन दीदी इतना प्यार से पूछती थी कि न चाहते भी हम दीदी के पास जैसे भी करके दौड़ के चले जाते थे। दीदी अपने हिस्से से कुछ न कुछ प्रेम से अपने हाथों से मुख में टोली डाल देती थी। हम बोलते थे, दीदी आप खाइए ना। दीदी कहती, नहीं, तुम भी खाओ मेरे साथ। इस तरह दीदी की जो पालना है, एक अद्भुत पालना थी। यूँ तो सभी दीदियाँ, दादियाँ
बहुत अच्छी पालना देते हैं, लेकिन हर एक की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। बड़ी दीदी की विशेषता बहुत अलग किस्म की थी। जैसा तो नाम था बड़ी दीदी, इसी तरह बड़े रूप से ही हम सबको पालती थी। एक एक बात में बाबा 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 याद दिलाती रहती थी। बाबा को याद किया, बाबा को पूछा, बाबा को बताया। ऐसा करके दीदी बार बार हमें टोकती भी थी और बार बार ये बताती रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर ये पूछती थी, तुमको तकलीफ़ हुई क्या कुछ मेरे बोलने से? ये भी पूछती थी साथ में। तो हमें तो बहुत खुशी होती थी कि अगर ऐसा कोई सिखाए तो क्या तकलीफ़ होगी आपको? कभी नहीं होगी। ऐसा सिखाने वाला तो कोई चाहिए ना जीवन के अंदर, क्योंकि जैसे लौकिक के अंदर में भी माँ अपने बच्चे को सिखाती है तो क्या तकलीफ़ होती है? नहीं होती है ना। कि किसी तरह से तो दीदी नाम तो पड़ा बड़ी दीदी, लेकिन वो तो हम सब की माँ थी। मातृ सदृश दीदी की पालना थी। और दीदी की जो माँ थी, क्वीन मदर, वो भी हम सबको ये याद दिलाती रहती थी, याद दिलाती रहती थी बार बार, खुश रहो खुश रहो खुश रहो, याद दिलाती रहती थी हम सबको। इस तरह से दीदी की पालना, दीदी की माता की पालना, दीदी की छोटी बहन शीलेंद्रा बहन की पालना इतनी वंडरफुल थी। एक फैमिली जैसे होती है, ऐसा नहीं लगता था कि कोई दीदी अलग और हम लोग अलग हैं, ऐसा नहीं अनुभव होता था। पर दीदी जैसे कि हमारे साथ में पुरानी सखी भी बन जाती थी। कभी खाली माँ नहीं, कभी सखी भी बनती थी। सखी बनकर हंसी कुड्डी भी करती थी, हमें खिलाती थी, बहलाती थी, मन को जीत लेती थी। आप कोई भी संकल्प करके जाएंगे कि आज हम दीदी को बताएंगे, दीदी ये हम आज नहीं आएंगे, आज हम ये नहीं करेंगे, लेकिन जाने के पहले दीदी ऐसे शब्द बोलती थी, वाक्य उच्चारती थी, जो मुझे बोलने का अवसर ही नहीं होता था कि मैं क्या बोलूँ जाके दीदी को। दीदी ही मेरे मन की बात पहले से ही जान लेती थी, क्योंकि मन मोहिनी नाम जो था तो मन को मोह लेती थी, सबके मन को। बड़ी दीदी की माँ जो कहती थी, झुक 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 सिख सिख सिख, झुक झुक सिख सिख, इसी तरह दीदी भी हम सबको याद कराती थी कि झुकना सीखो, कभी भी बड़ों के आगे अकड़ के नहीं बोलना, हमेशा झुक के चलना, नम्र होके चलना, सभी से प्यार से चलना, ये सिखाती रहती थी हम सबको। तभी तो आज हम सब इतने आगे बढ़े हैं। एक तरफ मातेश्वरी जी का पालना छोटेपन में मिली, दूसरी पालना हमें बड़ी दीदी से मिली। बड़ी दीदी जी ने हम सबको जो भी सिखाया है, आज उनके कदम पर चलकर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्य है दीदी जी, जिन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया, इतना ऊंचा उठाया। कभी भी दीदी छोटी नज़र से नहीं देखती थी कि ये छोटी है, ये क्या कर सकेगी, लेकिन दीदी की हर कन्या के अंदर, हर बात में उम्मीद थी, उम्मीदें रखती थी हम सब के अंदर कि आगे बढ़ेंगी, हमारी आशाएं पूरी करेंगी, बाबा की इज्जत रखेंगी, लौकिक की भी इज्जत रखोगी ना। बाबा पूछती थी, लौकिक और परलौकिक दोनों को सुधारना है। ऐसा कह करके दीदी हम सबको उमंग देती थी, हिम्मत देती थी, हिम्मत दे करके हमें आगे बढ़ाती थी। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं जो ब्रह्मा बाबा की भी पालना थोड़ी बहुत मिली, मातेश्वरी जी की भी मिली, और बड़ी दीदी की भी मिली, और बड़ी दादी की भी मिली। सभी की पालना का हमें थोड़ा बहुत ज़रूर हमें लाभ मिला है।
क्योंकि दीदियों ने जो भी यज्ञ की तपस्या के आधार से बाबा के अंग संग रहकर जो भी सीखा वो हमें बांट रही थी। क्योंकि वो तो जो सिखाना माना यज्ञ प्रसाद देना होता था, तो जैसे प्रसाद खा के शक्ति मिलती है, इसी तरह उनके बोल के अंदर, उनके एक एक वाक्यों के अंदर इतनी शक्ति थी जो एक प्रसाद का ही काम करती थी। और वो प्रसाद लेने से तो जैसे ताकत बहुत मिलती है, थोड़ा भी मिले। पर बड़ी दीदी जी हर समय जब भी मधुबन जाते थे ऐसा लगता था दादी और दीदी दोनों एक है, दोनों एक है। कभी भी दीदी जी के मुख से दादी जी के लिए नहीं सुना। हमेशा के दादी से पूछा, दादी को बताया, ऐसा नहीं मुझे बता दिया तो हो गया, नहीं। जबकि दीदी दादी जी से बड़ी थी उम्र में, बाबा भी दीदी कहते थे उनको, लेकिन फिर भी हमेशा दादी के लिए उनको मन में बहुत सम्मान था, बहुत महानता थी दीदी की। तो हर बात में हम बताते थे दीदी ऐसा है, तो दीदी कहती दादी को बताया तुमने? जरूर दादी को जरूर बताना ये बात, दादी बताएगी ये बात, दादी है ना। तो इस तरह से हमें दादी से भी संबंध अच्छी तरह जुड़वाती थी कि ताकि दादी से हम दूर न रहें। लेकिन बहुत हम सब के लिए हम क्या बताएं कि ऐसी महान आत्मा, तपस्वी आत्मा, इतनी राजयोगी आत्मा, जिनका बाबा से इतना अटूट प्यार रहा, अपने दैवी परिवार से, अपनी कन्याओं से, बहनों से, भाई बहनों से इतना प्यार रहा था, पर जल्दी ही हम सबके बीच से अव्यक्त हो गई। कभी कभी याद आती है बहुत, जब दीदी के कमरे में हम जाते हैं, दीदी के कमरे में तो देखते हैं पांडव भवन में, तो बड़ी याद आती है दीदी की। किंतु वो दिन भी प्यारे थे, अब भी ये दिन भी प्यारे हैं। ऐसा महसूस नहीं करती हूँ कि दीदी हमारे साथ नहीं है, दीदी अभी भी हमारे साथ हैं। उनका फेस, उनका जीवन, उनकी बातें मेरे मानस पटल पर अमिट हैं और सदा अमिट रहेंगी। वह रे मेरा भाग्य जो मुझे ऐसी महान आत्मा दीदी मिली। धन्य है दीदी, आप अमर रहेंगी, हम सबके साथ सदा रहेंगी, और हैं भी और रहेंगी भी। ओम शांति।